अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि अपने कंपटीटर को हम कंपटीटर की वेबसाइट को किस तरह से हम स्पाई कर सकते हैं, उनके कीवर्ड हम ले सकते हैं। तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे एक अपना जो कीवर्ड की फ्रेज डाल दिया, बेस्ट शेफ शूज़ अंडर 200। तो जब आप ये इस पर एंटर कर देते हैं गूगल के ऊपर, तो आपको चाहिए कि आप यहाँ से अपना डेडिकेटेड जो कंपटीटर है, जो कि सिर्फ शूज़ के ऊपर डेडिकेटेडली काम कर रहा हो, और अगर वो शेफ शूज़ के ऊपर काम कर रहा हो तो वो और भी बेस्ट है। वो आपका डेडिकेटेड कंपटीटर होगा। और आप जो है वो ये की फ्रेज डाल के अपना कंपटीटर देख सकते हैं। बट पहले आप इस तरह से यहाँ पे लोकेशन इसकी सर्च सेटिंग में जाके अपना टारगेटेड रीजन ले लें। अगर लेट सपोज मेरा यूनाइटेड स्टेट्स सेट है ऑलरेडी, और मेरा रीजन जो है वो मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ यूएस को ही, तो यहाँ से जो है वो मैं सेटिंग कर लूँगा। अब ये सारे रिजल्ट आ गए मेरे पास यूएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अपना फाइंड आउट करना है कंपटीटर जो डेडिकेटेड हो, जो सिर्फ शूज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मली 10 रिजल्ट शो होते हैं, बट मैंने यहाँ पे सर्च सेटिंग में 20 रिजल्ट की जो है वो मैंने सेटिंग की है। तो यहाँ पे मुझे 20 रिजल्ट शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ के रिलेटेड जो है वो मुझे 2-3 नज़र आए हैं कंपटीटर्स। तो यहाँ पर आप देख लें शूज़ सेलेक्टर। अब शूज़ सेलेक्टर जो है वो इसको देख लें, ये डेडिकेटेड वेबसाइट है। और सॉरी, अब आपने करना क्या है कि इसमें आप स्क्रॉल डाउन करें और देख लें। ये आपको लग रहा है अगर एफिलिएट कर रहा है और आपका कंपटीटर है, पब्लिशर है, तो आप इस स्क्रॉल डाउन करके इसका कंटेंट अच्छी तरह देखें। फिर आप नीचे आ जाएं बिल्कुल इसके फुटर पर, और देख लें इनका साइट मैप अगर ऐड है यहाँ पर, तो आप साइट मैप का जो है वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको न्यू टैब में आप ओपन कर लें। अब आपने जो है वो करना क्या है, यहाँ से आपने ये जितने भी इनके यूआरएल हैं 376, तो ये सारे यूआरएल आपने कॉपी करने। ये सारे आप कॉपी करेंगे तो इनके जितने भी यूआरएल जो है वो किसी भी टाइटल के अगेंस्ट बनता है, तो टाइटल में जो है वो उसके मेन कीवर्ड्स होते हैं, सीड्स कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। इससे आपको टॉपिक्स भी मिल सकते हैं। और आप जो है वो अच्छा, दूसरा एक मेथड जो है वो ये है कि आपको अगर नीचे फुटर में नहीं मिलता साइट मैप का लिंक, तो आप इसको जो है वो वेबसाइट की यूआरएल के आगे आप लिखेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल, और आप जो है वो साइट मैप पे आ जाएंगे इसके, ठीक है। अगर आपको नीचे लिंक नहीं मिलता तो ये 376 देखें इसके रिजल्ट्स हैं। ये सारे यूआरएल इनके जनरेट हैं। तो आप यहाँ से क्या करें, अपना एक्सेल शीट एक ओपन कर लें। तो हम यहाँ पे एक एक्सेल शीट अपनी ओपन कर लेते हैं। टाइटल कीवर्ड, अच्छा ये हमारी शीट एक, अच्छा ये फूड है, और ठीक है, ये कीवर्ड वाली शीट ओपन कर ली। और जो है आपने यहाँ से ये सारे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप ये कॉपी करते जाए। ये आपके हो गए यहाँ से कॉपी, ठीक है। अब जो है वो आप इसको कॉपी हो गए, और आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें एक्सेल शीट पर अपनी। ये सारा मैनुअली मेथड है कि आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर के जो है वो पूरी वेबसाइट के जो मेन कीवर्ड्स हैं
वो आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर उसको यूज़ कैसे करना है और कौन से आपके लिए बेहतर होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले जो है वो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इज इक्वल टू स्प्लिट, ठीक है, इज इक्वल टू स्प्लिट ब्रैकेट ऑन। तो आपने लोकेशन देनी है, आपका जो फर्स्ट यूआरएल जहाँ पे रखा हुआ है वो A1 है, ठीक है। आपने A1 यहाँ पे देना है, उसके बाद कॉमा आएगा और उसके बाद जो है वो आप इन्वर्टेड कॉमा डाल के स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा पे ब्रैकेट क्लोज। अब उसने क्या किया देखें कि ये उसने HTTPS अलग कर दिया, URL अलग, ये डोमेन नेम अलग कर दिया और URL का जो टाइटल है वो आपको अलग करके दे दिया, ठीक है। ये आपने कॉपी करनी है, ये पूरा डाउन तक आप पूरा सारे रिजल्ट में आप ये कॉपी कर लें ये फॉर्मूला, और इसके सब के सब जो है वो टाइटल आपको अलग से मिल जाएंगे। अब ये आपने जो है वो यहाँ से आपने ये सारे टाइटल उठा के आपने कॉपी कर लेने, क्योंकि इसके दरमियान जो आपको एक हाइफन नज़र आ रहा है, जो एक देश लगा हुआ है हाइफन, उस हाइफन को जो है वो आपने रिमूव करना है। तो उसके लिए भी हम एक यहाँ पे टूल हम अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो हम सारा डाटा जो है ऊपर वाला हम रिमूव कर देते हैं और इसको जो है हम ले आते हैं नीचे वाला, कहाँ गया अब यहाँ से इसको जैसे आपको अगर ये शॉर्ट लगता है उस तरह से कर लें। आप डायरेक्ट ऊपर कंट्रोल X से जो है वो आप उसको कट कॉपी कर सकते थे और कट कर सकते थे और रेंज अपनी दे के आप उसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते थे, मगर बट मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जो है पहले इसको नीचे कॉपी किया, ऊपर वाला डिलीट किया और अब ये यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब आप इसको फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से हाइफन आपने डाल दिया, फाइंड और रिप्लेस में स्पेस कर दिया और ओके कर दिया। अब जो है वो हाइफन की जगह सारे स्पेस आ गए, ठीक है। अभी आपके पास आ गए, आपके समझ लें टॉपिक्स आ गए हैं या फिर आपके की फ्रेजेस आ गए हैं, आप इसको कीवर्ड भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो आपका डेडिकेटेड रेलेवेंट होगा कीवर्ड जो आपको लगता है वो आप देख लें। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि इनका जो बेस्ट शेफ जो मेरा टारगेट था, बिकॉज कि मैं मेरी वेबसाइट जो है वो अगर ओनली शेफ शूज़ के ऊपर है या शेफ़ के ऊपर है, नीश मेरी अगर शेफ़ है, तो मैं इसमें से क्या करूँगा, जो मेरे रेलेवेंट कीवर्ड होंगे वो मैं यहाँ से अपने उठा के, और एक मिनट मुझे अगर कोई मिल जाए तो, मेरी नज़र गई थी एक कीवर्ड के ऊपर। हाँ, ये बेस्ट शेफ शूज़ है ना,
अब टॉप बेस्ट टॉप शूज़ भी है फॉर प्रोफेशनल्स, बट मैं यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है वो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। अब देखना ये कि ये मेरे काम का है या नहीं है। अब मैंने वहाँ से कीवर्ड उठाया या की फ्रेज उठाया और यहाँ पे मैंने अब रिजल्ट देखने हैं कि ये शॉर्ट है, इसलिए इसकी डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पे 70 नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग की फ्रेज लेते हैं और प्रिफर्ड भी यही है कि आप लॉन्ग टेल के साथ जाएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब देखें कि आपको यहाँ पे अगर दो तीन भी अगर मिल रहे हैं स्मॉल वेबसाइट्स, अब जैसे ये 92 है और उससे ऊपर जो है वो 40 है, 40 मीडियम है, 92 हाई है, 67 भी जो है बड़ी वेबसाइट है, 85 भी बड़ी है। तो ये मॉज बार जो हमें बता रहा है कि ये इसकी जो है वो डी आर कह लें या डी ए कह लें कि इसकी डी आर कितनी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें 25 है, ठीक है, ये छोटी है, 32 है, ये स्मॉल है, 49 भी मीडियम कह लें या स्मॉल कह लें, एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आप मज़ीद भी इस तरह से देखें, अगर आपको यहाँ पे दो तीन भी अगर मिल जाती हैं स्मॉल वेबसाइट्स, तो मतलब ये गुड टू गो है। जब स्मॉल वेबसाइट्स यहाँ पे आ सकती हैं तो फिर आप क्यों नहीं आ सकते। यहाँ देखेंगे 28 है, ऊपर 37 है, तो है यहाँ पे स्मॉल वेबसाइट्स, मतलब कि काम कर सकते हैं इसके ऊपर। अब अगर हम इसको लॉन्ग टेल में लेके काम करें, लॉन्ग टेल इसके साथ हम लॉन्ग टेल का कोई कीवर्ड डाल दें, मतलब जैसे आप वहाँ शीट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि बेस्ट शेफ शूज़ के साथ आप कुछ और भी आगे ऐड कर दें, 2022 कर दें, या कर दें टॉप कर दें, बेस्ट टॉप शेफ शूज़ कर दें, आप जो है वो कंफर्टेबल ऐड कर दें इसके साथ, आप इसके साथ कुछ भी गाइड कर दें, तो आप इसको लॉन्ग टेल बना के और यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को इस रिजल्ट्स में लेके आ सकते हैं। तो एक ये छोटी सी टिप और ट्रिक थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, और